हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड के शिक्षा मंत्री को जान से मारने की मिली धमकी, आपत्तिजनक बातें भी कही गई। पत्र भेजकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बारे में जान से मारने की धमकी और आपत्तिजनक बातें कही गई है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री के बोकारो में भंडारी 10 चंद्रपुरा स्थित आवासीय कार्यालय में धमकी वाला पत्र भेजा गया है। धमकी भरे इस पत्र में झारखंड के सभी इंटर और डिग्री कॉलेजों में अनुदान बढ़ाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए कहा गया कि वे 1932 के खतियान की बात न करें। पत्र भेजने वाले ने खुद को फॉरवर्ड ग्रुप एसोसिएशन बताया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिक्षा मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। उनके आवास के आसपास पुलिस की गश्ती भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कही गई आपत्तिजनक बातें। पत्र भेजने वाले ने लिखा है कि हम लोग यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। हम लोग राजपूत, भूमिहार, पंडित और कायस्थ हैं। हम लोगों का नाम झारखंड के इंटर डिग्री कॉलेजों में है। अगले 3 से 4 दिनों तक गिरता रहेगा तापमान। बताया जा रहा है कि राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड के तापमान में पिछले 24 घंटे में 1 से 2 डिग्री की कमी आई है। 15 दिसंबर सुबह रांची का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 19 दिसंबर तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक लोगों को अधिक ठंड का अनुभव होगा। साथ ही झारखंड में सबसे अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 दिसंबर के बाद तापमान में फिर से वृद्धि होगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी समय सबसे अधिक ठंड पड़ सकती है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह व जनवरी के पहले सप्ताह में तापमान न्यूनतम 4 से 6 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। नियोजन नीति 2021 का हाई कोर्ट का फैसला आज शुक्रवार को होगी। 10th और 12th झारखंड के पास करने की बाध्यता को हो रही है चुनौती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब झारखंड समेत अन्य राज्यों के वैसे अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है, जो झारखंड में निकलने वाली नियुक्ति में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत राज्य के संस्थान से ही 10 और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यह नियम सिर्फ सामान्य श्रेणी के छात्रों पर लागू होगी, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा। वहीं भाषा के पेपर हिंदी और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़ीसा भाषा को शामिल किया गया है। साइबर क्रिमिनल्स अब बैंक अकाउंट पे सेंधमारी के लिए अकाउंट धारकों को फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद जिले में 100 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। जिले के अलग अलग बैंकों में कुल 147 खातों से अवैध तरीके से रकम की निकासी की गई है। इनकी शिकायतें बैंक के अलावा साइबर पुलिस के पास पहुंची है। जिन लोगों के खाते में निकासी हुई है उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक की शाखाओं के बजाय उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र या फ्रेंचाइजी सेंटरों की सेवा ली थी। वहां मशीनों पर अपनी फिंगरप्रिंट दिए थे। ऐसे में आशंका यह भी है कि अवैध तरीके से निकासी के लिए इन मामलों में साइबर क्रिमिनल के हाथ ग्राहक सेवा केंद्र की मिलीभगत हो सकती है। पलामू के गांवों में जंगली हाथियों ने 2 को मार डाला। गढ़वा में तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के बनियाडीह क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने गुरुवार सुबह धावा बोल दिया है। इस दौरान किशुनपुर गांव में 2 व्यक्तियों की जान चली गई। सहायक वन संरक्षण राम सूरत प्रसाद ने बताया कि हाथियों के झुंड के शिकार हुए एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान अस्पतालों में हुई। उन्होंने बताया कि 12 से 15 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया है और उत्पात मचाने लगा। जब ग्रामीण हाथियों के झुंड को गांव से बाहर भगाने लगे तो उन्होंने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। झारखंड में तेंदुए हमले में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। झारखंड के 47 हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को अस्थायी स्वीकृति मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने मांगी जानकारी। बताया जा रहा है कि यह संस्थान पलामू, बोकारो, हजारीबाग, रांची, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, पाकुड़, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इन संस्थानों को स्वीकृति के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था। इस पर शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलों से इन संस्थानों में नामांकित छात्र एवं छात्राओं की संख्या मांगी है।
झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिकल्पना कर रही है सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी माह अपने कार्यकाल का 3 साल पूरा कर रही है। इसी के तहत सरकार जनता के बीच जाकर सरकारी योजनाओं से जोड़ने और विकास योजनाओं को धरातल पर लाने की कवायद में जुट गई है। पिछले 3 सालों के कार्यों को लेकर जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की परिकल्पना अब आकार लेने की बात कर रहे हैं, वहीं सामुदायिक निवेश प्राप्त एसएचजी की संख्या में 6 गुना की बढ़ोतरी, स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त चक्रीय निधि में 2.5 गुना एवं सामुदायिक निवेश की राशि में 4 गुना की बढ़ोतरी बनाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी, अवैध खनन में रेलवे अधिकारियों की भूमिका की होगी जांच। बताया जा रहा है कि झारखंड में अवैध खनन से जुड़े कई मामलों को ईडी जांच कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी बीच एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में के अवैध खनन में रेलवे की भूमिका की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार ने अवैध खनन और परिवहन में रेलवे अधिकारियों की संलिप्त की जांच के लिए समिति का गठन किया है। चिट्ठी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उम्मीद जताया है कि इस जांच में रेल मंत्रालय पूरी सहयोग करेगी। दूसरे राज्यों की तरह झारखंड भी अवैध खनन के दंश झेलने के लिए विगत कई दशकों से अक्षिप्त है। गढ़वा जिले के 13 पारा शिक्षकों की सेवा पर मंडराया खतरा, सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि गढ़वा जिले में सेवारत 13 पारा शिक्षकों की कार्य मुक्ति करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सहित गढ़वा जिले के पारा शिक्षकों को 5 दिसंबर 2022 तक अपनी सर्टिफिकेट जमा कराकर उसका सत्यापन कराने की अंतिम तिथि दी गई थी, लेकिन इस अवधि में भी अभी तक 13 पारा शिक्षकों ने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है। इसके कारण उनको कार्यमुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गढ़वा जिले में 3307 पारा शिक्षक सेवारत हैं। इनमें से 44 पारा शिक्षकों ने 5 दिसंबर 2022 को नियमावली की अंतिम तिथि से पहले तक सर्टिफिकेट जमा नहीं किए गए थे। 44 में से 31 पारा शिक्षकों ने इस दौरान सर्टिफिकेट जमा किए हैं। उनके प्रमाण पत्रों की जांच कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर उनके सभी सर्टिफिकेट सही पाए गए तभी वे अपने आगे की सेवा जारी रख सकेंगे, अन्यथा गलत या फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर उनकी सेवा समाप्त करते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड पर्यटन ने वेबसाइट से पलामू जिला गायब, शिकायत मिलने पर हुई ठीक। बताया जा रहा है कि झारखंड पर्यटन विभाग के वेबसाइट से पलामू जिला का नाम गायब होने की शिकायत का असर सामने आया। पर्यटन सचिव ने तकनीकी त्रुटि मानते हुए विभागीय निर्देशकों को जल्द ठीक करने के दिशा निर्देश दिया है। इसके कुछ देर बाद ही पर्यटन विभाग की वेबसाइट के कॉलम में पलामू दिखने लगा। साथ ही झारखंड सरकार ने पर्यटन विभाग द्वारा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता का विषय झारखंड के धार्मिक पर्यटन स्थल, त्योहार, धर्म, पारंपरिक मेला, प्राचीन स्थल और स्मारक, नृत्य कला, दर्शनीय सौंदर्य और प्रसिद्ध दृश्य है। जो खतियानी बिल का करेंगे विरोध उसे गांव में बैठने न दिया जाएगा, गोड्डा में बोले सीएम हेमंत सोरेन। बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गोड्डा के मेला मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 40 साल संघर्ष के बाद राज्य मिला है। 20 साल तक शोषित रहे गरीब, मजदूर और अल्पसंख्यक के साथ न्याय करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ उनके वाजिब हक दिलाने का काम किया हूँ। 1932 खतियान आधारित यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों को दिया गया, यह सब उनके सहयोग से ही पूरा हो पाया। केंद्र सरकार राज्य में वन अधिकार कानून को संशोधन करने का काम कर रही है। संशोधन में आदिवासी मूलवासी का अधिकार समाप्त हो जाएगा, उनके अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। इस बात को लेकर केंद्र सरकार व मंत्री को पत्र लिखा गया है। किसी भी सूरत में झारखंड में वन अधिकार कानून को समाप्त नहीं करने दूंगा।